हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देवतागण ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं और उनसे वो सहायता मांगना चाहते हैं कि दिति के गर्भ से जो सर्वत्र अंधकार फैल रहा है उसका कारण क्या है, वो जानने के लिए उत्सुक थे। मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। यस्य वाचा प्रजः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। यस्य वाचा प्रजः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। हरन्ति बलिम् आयत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरन्ति बलिम् आयत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। यस्य वाचा प्रजः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। यस्य वाचा प्रजः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। यस्य वाचा प्रजः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। यस्य वाचा प्रजः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। अनुवाद। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी यानी नथुनी से संचालित होता है। तो स्पष्ट है, बैल आपने अगर देखा हो, क्या कहते हैं उसको, पैर ना, तेल को कहाँ तेल निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोलू, यस, कोलू है तो होता है, तो उसमें नथुने से बांध देते हैं तो बैल उसी परिधि में घूमता रहता है। देखिए, वो जो आप सोच रहे हो कि खेत में चलने वाला, वह भी ठीक है, नाक से संचालित होता है, लेकिन यहाँ स्पेशली कोल्हू का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। कोल्हू जो है उसमें ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं बैल, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, इस अर्थ में आपको समझना होगा। नाक से संचालित होते हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं, उससे बात है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो कहेंगे भाई ये तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि लोग वैदिक नियमों का पालन कर ही नहीं रहे। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता कि वैदिक नियमों का उल्लंघन करे और उसको वो बच जाए, उसको दंड ना मिले, ये अर्थ है। जैसे कि होता है ना, अब ओवर स्पीडिंग करे और ऐसा नहीं हो सकता कि उसको चालान ना कटे, इस तरह से कह रहे हैं। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। किसने हमें वेद दिए हैं? ब्रह्मा जी ने दिए हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। एवं जिस प्रकार गावा का अर्थ है बैल, तंत्या रस्सी से, यंत्रता नियंत्रित रहते हैं, होना चाहिए रहते हैं, उसी प्रकार यस्य वाचा आयत्ताः, जिनकी वेद वाणी के अधीन होकर, समझे बात, वेद ब्रह्मा जी की वाणी है, ब्रह्मा जी की वाणी के द्वारा वेद प्रकट हुए। मतलब वो इतने रियलाइज्ड हैं कि वो जो उनके मुख से जो बात निकल रही है वो वेद वाणी है। अब इसका क्या मतलब है? वेद वाणी का मतलब है स्वयं प्रमाणित वस्तु। कोई कहे कि भाई इसका प्रमाण क्या है, जैसे हमने कई बार बताया कि सुबह 4 बजे स्नान करना अमृत स्नान है, तो पानी तो वही लगता है। तो क्या प्रमाण है कि सुबह 4 बजे स्नान करना अमृत स्नान है? शास्त्र मतलब वेद। वेद को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, वे स्वतः सिद्ध प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वह स्वतः सिद्ध है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या प्रमाण है? ब्रह्मा जी स्वयं प्रमाण है, क्योंकि उनके हृदय में वेद का सारा ज्ञान भगवान ने स्वयं प्रकाशित किया हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं आपकी वाणी से। मतलब कहने का अर्थ यह है, आपको याद होगा ही अच्छे से कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में आया था कि वर्णाश्रम के कर्मों की सृष्टि भी, उनकी वृत्ति भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। आप ये नहीं कहना कि भूल गए, ये बिल्कुल हमने ब्रह्मा जी की सृष्टि में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि जो 4 वर्ण हैं आश्रम में, उनकी क्या क्या वृत्तियां होनी चाहिए, वह सब का निर्धारण भी ब्रह्मा जी ने किया। तो कैसे किया? ये वेद का ही वचन है।
लेकिन उनके द्वारा वह प्रकट हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं आपकी वाणी के आयत्त अर्थात अधीन होकर, यानी कि जैसे जो बैल रस्सी से बंधे रहते हैं और उधर ही घूमते हैं, उसी वो रेंज में रहते हैं, यंत्रता मतलब नियंत्रित होकर वहीं घूमते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते, ऐसे ही आपकी वेद की वाणी से ही के अधीन होकर सभी लोग वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। सर्वाः प्रजा बलिम हरंती, सारी प्रजाएं उपहार समर्पित करती हैं। अब इस पे भी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन होगा, अरे सब लोग तो ब्रह्मा जी की वो फूल फल आदि अर्पण नहीं करते हैं, कि करते हैं बताइए? ऐसा तो नहीं देखा जा रहा कि सभी लोग ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके वह ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो उन्होंने स्वयंभू मुनि को क्या कहा था? आप वेरी गुड, अपने जैसी संतान उत्पन्न करो, प्रजा का धर्म से पालन करो और भगवान विष्णु का यजन करो, ये बोला था यह करने के लिए। और उसके बाद बोले कि परम शुश्रूषणम मह्यम, इसके द्वारा मेरी परम सेवा होगी। याद आ रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा था ये बात। तो ब्रह्मा जी की सेवा हो रही है। ब्रह्मा जी का बारे में भगवद गीता में भी आता है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम एष वो तुष्ट कामदुक। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा की सृष्टि करके, पूर्ववाचा प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा जी ने पुरातन काल में कहा कि अनेना, इस यज्ञ के द्वारा, अनेन प्रसविष्वध्वम, तुम लोग समृद्धि को प्राप्त करोगे, एष वो तुष्ट कामोद्युक, यह यज्ञ तुम्हारे सारे कामों, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रश्न हुआ कि यज्ञ क्या हुआ? आपने सुना था यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं, है ना? पढ़ा था ना, यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि। नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल गया। यज्ञ कहा नहीं, बोल तो सही रहा हूं। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं, यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि, नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है श्लोक में। कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि यज्ञाक्ष ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् नित्य सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कुछ मिस हो रहा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सही तो बोल रहा था मैं, शायद नहीं बोल सही रहा था बात, लेकिन वो अलग श्लोक का ले रहा था। यज्ञ कर्म समुद्भव, ये बात थी। यज्ञ जो है वो कर्म से सम्यक रूप से प्रकट होते हैं। तो थोड़ा श्लोकों को मैच कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ करो, यज्ञ दिए, यज्ञ करो, तुम यज्ञ करो। आप लोग अपने बच्चों को ऐसे बोलते, ऐसे बैठो, ऐसे करो, बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारी सृष्टि कर रहा हूं, यज्ञ करो। कुछ ग्रहण कर लिया आपने? ठीक। यज्ञ कहां से प्रकट होते हैं? कर्म से प्रकट होते हैं, कर्मों से प्रकट होते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव। और कर्म कहां से प्रकट होते हैं? वेद से प्रकट होते हैं, वेद भगवान से प्रकट होते हैं। तो वेद कैसे प्रकट होते हैं इस जगत में? ब्रह्मा जी के द्वारा। कुछ कैच कर पा रहे हैं? तो यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वो वेद का ही वचन है, वो वेद की ही वाणी है। तो उसमें बंद करके सारे देवता, सारे मनुष्य वह सब कार्य करते हैं और प्रगति को प्राप्त करते हैं। तो ये जो बलिम हरंती शब्द है, बलिम उपहार, सैक्रिफाइस, यही तो यज्ञ है ना। तो अपने अपने कर्मों को, अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों को करने के द्वारा वह ब्रह्मा जी का आदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को लिटरली फूल अर्पण ही कर रहे हो। क्या ये बात आप सब समझ पा रहे हैं? सर्वः प्रजा बलिम हरंती। देखिए पॉइंट क्या है, सभी जो वर्ण और आश्रम के लोग हैं वह सब लोग ब्रह्मा जी के उपासक नहीं होते, लेकिन सभी लोग वर्ण और आश्रम के नियमों के जो पालन कर रहे हैं वह सभी लोग ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को भी प्रसन्न कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर रहे हैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके। इजी। तो ये बलिम हरंती का अर्थ है। तस्मै मुख्यायते नमः, उन सब के मुख्य पुरुष आपको नमस्कार है। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। मुख्याय का मतलब क्या? कहते हैं प्राण स्वरूप। हमारे शरीर में 9 प्राण होते हैं और उसमें मुख्य प्राण का नाम है प्राण।
प्राण, अपान इत्यादि सुना था ना, व्यान, उदान। तो ऐसे 9 जो प्राण हैं उसमें मुख्य प्राण है प्राण। प्राण के बिना बाकी अन्य प्राण कार्य करने वाले नहीं है। इज इट कंफ्यूजिंग या समझ में आ रहा है? 9 प्रकार की प्राण वायु होती है। प्राण, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, अलग अलग होता है। 6 तो याद है, बाकी नहीं याद आ रहा है, 3 ऐसे और थे। तो अब इन 9 प्राणों में से 5 मुख्य प्राण हैं और 4 गौण हैं, और उन 5 में भी मुख्य प्राण है प्राण, उसका नाम प्राण है। ऐसे सभी प्राण वायु है, लेकिन उसमें एक मुख्य प्राण। तो उस प्राण वायु में जो प्राण है उसके बिना बाकी कोई कार्य नहीं करेगा, वो सबको नियंत्रित करने वाली है। तो उस कह रहे उसी तरह से जैसे प्राण, सारे 9 प्राण वायु में जो प्राण है नाम की वायु है वह सभी प्राणों को नियंत्रित करने वाली है, उसी प्रकार से हम सभी लोग आपके वेद वाणी से नियंत्रित हैं। तो 2 यहाँ पे उपमाएं दी जा रही हैं, एक है बैलों वाली और दूसरी है प्राण की, इस मुख्याय शब्द से। तो मुख्य पुरुष कैसे, या फिर सिंपल अर्थ में कह दीजिए, वो आपने देखा है कि सुना ही होगा हनी बीज होती है ना, उसमें एक क्वीन बी होती है। तो वो मुख्य बी है और बाकी सारी जो बी हैं वो उसके वर्कर भी हैं और उनके नियंत्रण में चलती हैं, लाइक दैट। उस अर्थ में भी आप समझ लीजिए, ब्रह्मा जी को मक्खी नहीं बना रहे हैं, मुख्य के अर्थ में समझा रहे हैं। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल आपको समझने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि प्राण वाली बात उतना समझ में नहीं आती होगी, इसलिए थोड़ा मैं समझा रहा था। यस्य वाचः प्रजा सर्वा, जिनकी वाणी से सर्वः प्रजा, सभी प्रजाएं, गावस्तंत इव यंत्रता, जैसे बैल रस्सी के द्वारा नियंत्रित होते ऐसे उनकी वाणी से वह नियंत्रित होते हैं। मतलब वाणी के बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, यह समझ में आता है कि वाणी में एक खिंचाव होता है, आकर्षण नहीं कह रहा हूं मैं। मान के लीजिए बाहर घूम रहे हैं और आपको बहुत बढ़िया जलेबी छलती हुई, एकदम गरम देसी घी में प्योर छलती हुई दिखी, तो आप क्या करेंगे? गुरु जी की वाणी है कि नहीं, बाहर का भोजन नहीं और खाना है, तो खिंचाव हो गया ना वहां पे। वहां वाणी में का बंधन लग गया कि नहीं लग गया? अभी देखो ना, माता जी को मैं पूछ रहा था कि आप दवा खाएंगे, तो नहीं, वो वैद्य जी बोले 6 दिन तक और कुछ नहीं खाना है। तो वैद्य जी कहाँ है? मैं कहूँ वैद्य जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो तो दूर हैं, आप खा लो, ऐसा हम बोल सकते हैं, हम बोल ही रहे थे भी, लेकिन कहा नहीं 6 दिन तो कम से कम पालन कर ले। तो आप देख रहे हैं कि वाणी ने रोक के रखा हुआ है। सभी लोग कैसे करते हैं? हम भी जब सब्जी लेने भी गए तो देख रहे थे कौन सी अलाउ की है, अच्छा कद्दू कोई बात नहीं। अमेजिंग कि जो मना की जाती है उधर ही ध्यान जाता है ना। एनीवेज, तो अब कद्दू नहीं अलाउड है। नॉट दैट कद्दू सबके लिए बुरा है, हम लोग को मना किया गया है, ऐसे नहीं खा सकते। इन्होंने बोला राजमा, तो राजमा नहीं खा सकते। तो क्या वैद्य जी वहां से वो कैमरा लेके देख रहे हैं? नहीं, उनकी वाणी से हम लोग नियंत्रित हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। या फिर टीचर, तो ए सिट डाउन, शट अप, और क्या बोलते हैं वो पीटी वाले टीचर, हाँ संतोष कृष्ण, याद है आपको आर्मी में जब पीटी होती थी, सावधान, स्टैंडर्ड इज, हाँ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो बोलो पिन तो दो, हम लोग चुप रहेंगे, आप पिन गिराइए, देखिए कि साइलेंस हुआ है कि नहीं। लेकिन कहाँ कोई मानता है? आर्मी में तो खैर डिसिप्लिन है, लोग मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मानते। हाँ बड़े इंटरेस्टिंग है, आर्मी में फायर तो अब माचिस नहीं जलाएंगे गोली चलाएंगे, है ना। और उसके बाद हॉल्ट करने के लिए क्या बोलते हैं प्रोजे, हमको नहीं पता, रोको या जो भी कहते हो, नो फायर, नो आइडिया, सीज फायर, यस सीज फायर। तो आप देख रहे हैं कि वहां वाणी के द्वारा सब लोग, बहुत सारे लोग नियंत्रित हो रहे हैं। ये मैं समझा रहा था। इस प्रकार से वाणी, आपकी वाणी से नियंत्रित है। हरंति बलिम आयात, वह आपके द्वारा, आयत मतलब आपके द्वारा नियंत्रित होकर, आपकी वाणी के द्वारा नियंत्रित होकर के अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नियमों का पालन करके आपको बलि समर्पित करते हैं, अर्थात आपको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं? तस्मै मुख्यायते नमः, हे ब्रह्मा जी आप इन सभी जीवों में मुख्य जीव हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि ब्रह्मा जी के हृदय में भाव उदित करा रहे हैं कि हम लोग आप पर पूरी तरह से निर्भर हैं। एक दूसरा, हम आपके आज्ञाकारी अनुचर रहे हैं अभी तक, तो हम जब समस्या में हैं तो आपके अलावा कौन है जो हमारी सहायता करेगा? देखिए इस जगत में आप देखिए, कोई व्यक्ति आपका बहुत ओबीडियंट है तो वो कष्ट में होता है और हमारा सामर्थ्य होता है तो हम सहज सहायता करते हैं। जो आपकी बात कभी ना माने
उसकी सहायता करने का मन तो कम ही करता है, मतलब अनलेस लाइक यू आर हरिदास ठाकुर और समथिंग। अब समझ लीजिए जो आपकी बात मान रहा होता है उसकी सहायता व्यक्ति करता ही है। डू यू एग्री विद दिस? तो यहाँ भी एक भाव बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि हम आपकी आज्ञा में चलने वाले हैं, हमसे तो गलती नहीं हुई है, तो हम लोग समस्या में हैं, तो आप उसका समाधान कीजिए। ओके श्रीधरी, जो सकाम भक्त हैं वे तो कर्मों के चक्र में फंसे हुए सदैव कष्ट का अनुभव करते हैं, इसी अर्थ को इस श्लोक में कहा गया। बड़ा मजेदार है। देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई थी। पिछले श्लोकों में कहा गया कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिसने अपनी इंद्रियां संयमित कर ली हैं और उस पर ब्रह्मा जी की कृपा हो गई है, उसको कहीं भी पराभव प्राप्त नहीं होता। बेसिकली जो इंद्रियों की अधीनता है वह समाप्त हो गई। याद है कल हम लोग शाम को चर्चा की थी। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि जो लोग सकाम हैं, जिनके हृदय में इच्छाएं हैं, उनके लिए बहुत सारी आज्ञाएं हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। वो फिर उस लोग पे विचार कीजिए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रजा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। कामधुक, कामधुक का मतलब इच्छा को पूर्ति करने वाली गाय, कामधेनु गाय। तो ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करके बोला कि इस यज्ञ को यज्ञ भी दिया और यज्ञ के प्रोसेस को देकर बोले कि इसके द्वारा तुम्हें समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो निष्काम है उसको क्या समृद्धि चाहिए? कम से कम एक बैंक बैलेंस होना चाहिए, घर होना चाहिए, खेत होना चाहिए। क्या जो निष्काम है उसके हृदय में सब इच्छा आएगी? उसको ये सब बात नहीं बोली जा रही है। बात बोली जा रही है उन लोगों को, स्पेशली जिनके हृदय की शुद्धि की जरूरत है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, जो व्यक्ति स्वस्थ है, अब वह तो डॉक्टर के नियंत्रण में नहीं है ना, है कि नहीं? जो बीमार है उसको नियंत्रण में चलना पड़ता है। तो कह रहे सकाम भक्त तो कर्मों के चक्र में फंसे हुए हैं, सदैव कष्ट का अनुभव करते हैं। ये काम करना है, वो काम करना है। जैसे ये जो बैल है जो रस्सी से बंधा हुआ है और लगा हुआ काम करने में, तो ये कोई बहुत सुखमय स्थिति तो नहीं है। ये कहते हैं। श्लोक का तंती शब्द रस्सी का वाचक है। आयत शब्द का अर्थ अधीन है, अर्थात सारी प्रजा आपके अधीन है। सकाम कर्म करने वाली प्रजा सदा आपके अधीन रहकर कर्मानुष्ठानों के द्वारा आपकी पूजा करती है। स्पष्ट है? कर्मों का संपादन करके पूजा करती है। मुख्याया अर्थात जिस तरह प्राण सभी प्राणों में मुख्य है, उसी तरह आप भी सबों के नियामक होने के कारण सबों के प्राण हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। स्पष्ट है? श्रुति भी कहती है तस्य वाक्तंती नामानि दामानि, अर्थात परमात्मा की वेद रूपी वाणी ही रस्सी है और नाम ही पगहा है। तस्य वाक्तंती, वाक्तंती उनकी वाणी ही तंती अर्थात रस्सी है, और नामानि दामानि उनके नाम ही रस्सी है। ये पगहा का मतलब भी वही होता है, रस्सी से नियंत्रण किया था। जो मुझे श्लोक से समझ में आ रहा है वही है, जैसे वो बोलते हैं ना 50-50 किलोमीटर में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नाम से लोग डरते हैं। ये शब्द आपने सुना है कि नहीं? आप लोगों को सुना है कि नहीं सुना? हमको नाम अब याद आ गया मैडम का। एक हमारी 10th में मैडम थी सलूजा मैडम, और मोटी ताजी नहीं, मोटी और लंबी एकदम खतरनाक, और डंडा लेके घूमती थी। तो आपने देखा होगा जब लंच का आवर समाप्त होता है तो बच्चे क्लास में आना नहीं चाहते हैं। ये सब लोग देखे हैं? हाँ, कुछ टाइम लगता है, और उतने में सलूजा मैम अपना डंडा लेके आती हैं और सब बच्चे भाग रहे हैं कि जो क्लास के बाहर दिख गया, पूरा मुझे स्क्रीन में पूरा सारा विजिबिलिटी हो रही है, जो बच्चा बाहर के बाहर दिख गया उस पर 2-4 चार तो नहीं, एक तो चल ही जाएगा डंडा। बिना मतलब बिल्कुल कोई रहम नहीं की जाए कि ये जानवर बाहर कैसे रह गया, इसको अंदर भरना। एकदम। आप लोग कभी कैसा हुआ है कि एक टीचर बड़ी खुर्राट, और अमेजिंग बात यह भी है कि वो वाइस प्रिंसिपल थी, मतलब आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते किसी, वो किसी को थप्पड़ मारेगी। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, एकदम अच्छे से याद है।
हम गए थे, हमने कहा ये मैडम ये मेरे नंबर क्यों काटा है, तो सही है, दाढ़ से झापड़ मारा, अरे ये क्या हुआ है हमने क्या गुनाह किया, हमसे क्या भूल हुई, सजा हमको मिली, व्हाट इज तो अब मैं खाली ये बस समझाना चाह रहा हूँ कि वो नाम से ही लोग डर जाते हैं, है ना। तो भगवान के नाम से लोग कहते हैं ना, भगवान से भी डरो, तो यमराज से डरो, तो यमराज का नाम सुन करके जो थोड़े धार्मिक लोग हैं वह डर जाते हैं, तो उसके नाम से व्यक्ति नियमों का पालन करता है। ये बात समझ में आती है। जैसे बैल रस्सी से कंट्रोल है, उसी तरह लोग अपने कर्तव्य जो ब्रह्मा जी ने बताए उससे कंट्रोल हैं लोग, ये कहा जा रहा है। जी हाँ, यही कहा जा रहा है। ओके। बाल प्रबोधनी, हे प्रभु, कौन प्रभु हैं ये? वेदवादिनी, कौन से प्रभु हैं ये? ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। आपकी वेद लक्षणा वाणी के द्वारा, वेद लक्षणा वाणी मतलब ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल, अच्छा वेद से बोल रहे हो, अखबार से, अखबार लक्षणा नहीं है, समझिए, वेद लक्षणा वाणी, कितना अमेजिंग शब्द है। मतलब जिस वाणी का लक्षण है कि वह वेद वचन है, वो जो बोल रहे हैं वो वेद वचन है, ऐसा। इसको हम लोगों ने बहुत पहले दूसरे स्कंद में सुना था, जब ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त का उदाहरण देते हुए नारद जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वहां हमने सुना था कि ब्रह्मा जी का एक एक उत्तर वेद का जो पुरुष सूक्त प्रेयर्स हैं उससे लिया गया है। तो वहां पे बिल्कुल प्रकट देखा गया था कि वो जो बोलते हैं वो वेद का ही वचन है। आपकी वेद लक्षणा वाणी के द्वारा सर्वाह अर्थात समस्त वर्णों और आश्रमों के अधिकार युक्त सभी प्रजा यंत्रितः अर्थात अपने अपने अधिकारों में नियोजित तथा आयतः अर्थात वे सावधान होकर आपको बलिम अर्थात भेंट प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने अपने स्वाभाविक अधिकारों के अनुरूप कर्म करती हैं। थोड़ा समझिए बात क्या हुई। सर्वा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि छूट जाए, ऐसा नहीं कि सन्यासी है और ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम के बाहर हो गया। बड़ी बात है भाई। सन्यासी को सभी अन्य आश्रमों का गुरु कहते हैं, लेकिन उनके भी गुरु ब्रह्मा जी हैं। अर्थात सन्यास को क्या, सन्यास धर्म का क्या नियम है ये ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया, उसके अनुसार ही सन्यासी को चलना होगा। ये सर्वा का अर्थ है। बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जितने सन्यासी हैं सब कुछ है, वो सब ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम के अनुसार चलने वाले हैं। एक बात है। उसी तरह से आश्रम हो गया, तो उसमें जिसका जैसा अधिकार है, गृहस्थ है तो गृहस्थ का अधिकार है, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ का अधिकार है। तो उस प्रकार से अलग अलग अधिकार के अनुसार व्यक्ति उसे युक्त होकर प्रजा यंत्रता यानी अपने अपने अधिकारों में नियोजित रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई बैल है, उसको छोटी रस्सी बांधी है तो वो उस परिधि में घूमेगा, किसी को बड़ी रस्सी बांधी तो बड़ी परिधि में घूमेगा, सीधी सी बात है। ये बात कहते हैं। और बलि प्रदान करते हैं तो बस स्पष्ट है कि अपने अपने अधिकारों के अनुसार वो कर्म करते हैं। मुख्याय अर्थात ऐसे सर्वनियंता को हम नमन करते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत कहा जाता है, जैसे बैल और गाय रस्सी या नाक की डोरी से बंधी होती हैं, सावधान रहती हैं और अपने स्वामी के कार्य में प्रवृत्त होती हैं। सावधान रहते हैं मतलब देखिए इंटरेस्टिंग है कि वो उसी परिधि में घूमेंगी कहने घूमेंगे कहना चाहिए। गायों को ऐसे नकेल नहीं डाली जाती है, लेकिन गायों को बांधा तो जाता है यहाँ से ना रस्सी से तो बांधा जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं बांधते, गले से बांधते। बेसिकली जो बात हो रही है बैलों की बात हो रही है। बैल घूम रहे होते हैं तो वो जानते हैं कि इससे बाहर वो नहीं जा सकते। वो एक आगे एक्चुअली दे आर सीइंग ओनली इन द फ्रंट, वो बस आगे देखते रहते हैं और घूमते रहते हैं। ये बात कह रहे हैं सावधान होकर, नहीं लेफ्ट राइट नहीं जा सकते। परंतु यदि वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से विचरण करें तो दंड का भागी बनते हैं। थोड़ा सा वो हिंदी को ठीक कर से भागी बनते हैं, यानी कि स्वतंत्र कोई चल सकता नहीं है, लेकिन अगर चलेगा तो उसको दंड प्राप्त होगा। उनके भोग भी स्वामी द्वारा ही प्राप्त होते हैं और वह उनके स्वामी की कृपा पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है। बड़ी सुंदर बात है। देखिए ब्रह्मा जी को बारे में बोला गया था कि ब्रह्मा जी प्रोत भुवनम, जितने भी 14 भुवन हैं वो उनमें ही समाये हुए हैं। तो उनका राज्य देखा जाए तो 14 भुवनों में है। तो कोई व्यक्ति उनके नियमों को भंग करता है तो उसका कल्याण नहीं होगा। इस जगत में भी सुना है ना आपने, विधि का विधान
ब्रह्मा जी जो लिख दिए हैं वही शादी होगी, वही सब आगे कुछ होना है, जो कुछ होना है सब कुछ ऐसा करते हैं, सुनते हैं हम लोग। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा तो जाएगा कहाँ, वो कौन से राज्य में जाएगा? वो किसी बाहर के उसके राज्य के बाहर तो जा नहीं सकता, तो जहां जाएगा दंड पाएगा। एक सिंपल सी बात सब चीज समझिए कि हम लोग लेफ्ट और राइट, लेफ्ट चलते हैं, राइट चलते हैं, लेकिन जंगल में जाते हैं तो वहां लेफ्ट राइट का तो भेद नहीं है ना। यानी कि उस क्षेत्र में किसी किसी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल नहीं होता है, तो वहां व्यक्ति नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं होती और ना ही करते हैं लोग। लेकिन ब्रह्मा जी का नियम पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अब नियम ब्रह्मा जी के नियम के बाहर हूं। लेकिन यमराज जी का एक बहुत सुंदर शब्द है, भगवान के भक्तों के बारे में कहते हैं, न वयम न वयः, ना तो ये हमारे अंतर्गत रहते हैं और ना ही ये वयम वय अर्थात आयु के अंतर्गत रहते हैं। तो वयम का क्या मतलब है? वयम मतलब हम का मतलब यमराज जी और ब्रह्मा जी भी। आपने सुना ही ना कि एक नाम बोलने से ही कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। भक्तों के जो सुख दुख हैं वो ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं आ रहे हैं, वह आ रहे हैं भगवान के द्वारा। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ति प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। देखिए, जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसको वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पूर्ण रूप से भक्ति में लगा हुआ है। अब जब कोई गृहस्थ है तो स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए कोई गृहस्थ भक्त है, तो वो जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हैं वो केवल लोगों को सामने एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए उस पर डिपेंड करते हैं। एक धार्मिक कंडक्ट सबको करना ही होता है, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उनके भाग्य का विधान ब्रह्मा जी करेंगे। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्यृते यच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सभी की आयु को काट रहा है सूर्य, कि उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, सिवाय उस व्यक्ति की जो अपने समय को भगवान की सेवा में लगा रहा है, श्रवण कीर्तन में लगा रहा है या भगवान की कोई भी सेवा। ये नहीं समझना चाहिए कि आप आरती कर रहे हैं तो आयु कट रही है। नहीं, आप भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी आयु नहीं कट रही है ना। ब्रह्मा जी के नियंत्रण में अगर भक्त होते तो ब्रह्मा जी उनके लिए मधुपर्क काहे बना रहे होते, जो नाम उच्चारण करने की इच्छा रखता है। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति वर्ण और आश्रम के नियमों को भंग करे, वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगवान की आराधना करने वाला सभी देवताओं की आराधना कर लेता है। एक और एग्जाम्पल देना चाह रहा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। चक्रवर्ती पाद जी ने 11:20 था कि 11:14 था, भूल रहा हूं, जिसमें लिखा है वो परित्यागे पनीश्वरे जात श्रद्धा मत कथासु व निर्विण्ण सर्व कर्मसु। जिसकी मेरी कथा में श्रद्धा हो गई है और वह सारे कर्मों से निर्विण्ण हो गया, उसे कोई कर्म करने का मन नहीं करता है, तो अब आप विचार कीजिए, कर्म करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या कर्म करेगा वर्ण और आश्रम के? वो नहीं करेगा। उसको भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई, भगवान की भक्ति करेगा, वहीं फोकस रहेगा। दुखो दरगान से कामान परित्यागे पनीश्वरे। वो जान रहा है कि स्वरूप से ही भोग जो हैं वह दुखात्मक हैं, लेकिन उनको त्याग नहीं पा रहा है। तो ये सब बातें हमने चर्चा करी थी। तो वहां पे भक्त की स्थिति है कि भगवान की कथा उसको अच्छी लगने लगी, लेकिन हृदय पूरी तरह से भी शुद्ध नहीं हुआ है। तो वहां टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ऐसा भक्त का संकल्प क्या है? उस संकल्प ये है कि ब्रह्मा जी आकर भी मुझको निष्काम कर्म योग या और कुछ बताएंगे, ज्ञान योग बताएंगे, तो मैं स्वीकार नहीं करने वाला। चाहे मैं नरक भी चला जाऊं, जाता नहीं है, लेकिन मान लीजिए भक्ति करने से, अपराध करने से, जो कुछ भी, मैं नरक भी चला जाऊं, तब भी मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी की अवहेलना नहीं कर रहा है, लेकिन पॉइंट है कि वो ही इज ट्रांसेंडिंग, दैट्स अ होल पॉइंट।
रात्रि दिन नाम लैया खाईते सुईते ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है सोते खाते हुए भी, केवल सोते खाते हुए नहीं सोते खाते हुए भी, तो ऐसा व्यक्ति के लिए वेद को कुछ नहीं कहना है। वेद क्या है? ब्रह्मा जी की वाणी। ब्रह्मा जी की वाणी क्या है? वेद क्या है? तो ब्रह्मा जी को ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहना है जो नाम उच्चारण कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ये कहेंगे बेटा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्यों नहीं कहेंगे? आप लोगों ने कभी गाजर का जूस पिया है? मैं भाग्यवान नहीं, मैं नहीं पिया। तो मान लीजिए मैं तो सुबह मान लीजिए आएंगे आप मेरे घर में, तो मैं पी रहा हूँ, तो एक ग्लास मान लीजिए को भर के चुकंदर गाजर का जूस मैं पी रहा हूँ, तब भी कहेंगे भैया ये गाजर का क्या, गाजर क्यों नहीं खा रहे हो? और नहीं, वो भी नहीं। अगर आप लोगों ने कभी वो जूसर लिया जिसमें जो छाछड़ बोल लीजिए, जो जिसमें से जूस निकाल लिया, गूदा वो बाहर निकल जाता है, तो अब ये बताइए कि कहे जो मैं जूस पी रहा हूँ उसे कहा भैया ये गूदा भी तो खाओ, तो कौन खाएगा गूदा? बताइए। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लोकैक दृक्प्रद। तो सारे शास्त्रों का जो अमृत है, सारम सारम समुद्रतम भागवतम है, वो पढ़ रहा है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है वो क्यों ग्रहण करेगा? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये वर्ण आश्रम का प्रयोजन क्या है? व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए। तो जिसको भगवान की कथा में रुचि हो गई वह ब्रह्मा जी के इस वर्ण और आश्रम के सिस्टम से बाहर हो गया। उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं। ही मे ऑपरेट विद इन वर्णाश्रम बट ही इज नॉट अंडर वर्णाश्रम। ओके, तो खैर यहां बात हम वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये कहां पे चले गए थे? हम बहुत दूर चले गए ना। हम समझा रहे थे इस बात से कि भक्त लोग जो हैं उनको वर्ण और आश्रम के नियमों को छोड़ने से भी कोई दंड का भागी नहीं बनता। इस पे एक श्लोक भी है नारद जी का, पते यदि क्या श्लोक है, एकदम भूल श्लोक। शास्त्र का भरोसा नहीं, महाराज बोलते हैं अभ्यास नहीं करेंगे तो सब गायब हो जाता है। एकदम श्लोक याद है, पते ततो यदि यत्र क्वावभद्रम अबूदमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। हाँ, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भजन, त्यक्त्वा स्वधर्मा चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूदमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्म, अपने सुधर्म का त्याग करके चरणाम्बुजम हरे, भगवान श्री हरि के चरण कमलों का वह भजन करता है। भजन अपक्वोथ पते ततो यदि, अगर वह भजन में अपरिपक्व रह गया और वो गिर गया, यत्र क्वा अभद्रम, उसका अभद्र क्या हुआ? आप समझ रहे हैं इस बात को? समझा रहा हूं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वतंत्र कौन नहीं है? जो कर्मी है। लेकिन भक्त स्वतंत्र हैं, क्योंकि अपने धर्म को त्याग करके भी अगर वो भगवान की शरण लेते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा दंडनीय नहीं है, यमराज के द्वारा दंडनीय नहीं है। जो कुछ भी उनसे गलती है वो भगवान देखेंगे। बहुत बड़ी बात यहां पे आ रही है। लेकिन सामान्य लोगों को लिए आवश्यक है कि वे नियमों का पालन करें। तो खैर ये बात समझते सावधान क्यों रहते हैं कि स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे तो दंड के भागी बनते हैं, और उनके भोग भी स्वामी द्वारा ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा ही व्यवस्था की जाती है। सामान्य लोगों के लिए जितना भी, सामान्य लोगों के लिए जो भी भोग आदि है वो ब्रह्मा जी निर्धारित करते हैं। लेकिन असामान्य लोगों के लिए जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए व्यवस्था स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। योगक्षेमम वहाम्य हम, आपका पपीता आया है वो भगवान की व्यवस्था से आया, समझिए बात। वट एवर, एग्जाम्पल, हमें पपीता सोच रहे वो नहीं आया भगवान पास करे तो मेरे पास नहीं आएगा, बस नहीं भेजूंगा तेरे पपीता लेकिन नहीं आ रहा, मतलब वट एवर इज कमिंग टू यूज बाय कृष्णस अरेंजमेंट। एकदम स्पष्ट समझ लीजिएगा इस बात को। तात्पर्य, वैदिक ग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियम है। कोई भी व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जिस तरह की कोई राज सत्ता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी भी सजीव प्राणी को जो जीवन में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वांग्मय के आदेश अनुसार कर्म करना चाहिए। इस जगत में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए आए बद्ध जीव वैदिक वांग्मय के आदेशों द्वारा संचालित होते हैं। बिल्कुल एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं?
जो मैं जिस लाइन पे मैं व्याख्या कर रहा था वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए उसको वेद के नियमों का पालन करना पड़ेगा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। अब बिल्कुल स्पष्ट सहायता मिल रही ना गीता से कि त्रिगुणों, 3 गुणों का मैनेजमेंट वेद कर रहा है। कोई तमोगुणी है तो उसका भाई ये तुम ये काम करो, रजोगुणी है तुम ये काम करो, सत्वगुणी हो तो ये कार्य करो। लेकिन निस्त्रय गुण्य भवार्जुना का मतलब क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं कि तुम भक्ति करो, ये बात है। इंद्रिय तृप्ति तो नमक की तरह से है। भोज पदार्थ को सुस्वाद बनाने के लिए कुछ नमक मिलाया जाता है, किंतु कोई ना बहुत अधिक नमक ले सकता है ना बहुत कम। इस भौतिक जगत में आए हुए बद्धात्माओं को वैदिक वाङ्मय के आदेश अनुसार अपनी इंद्रियों को काम में लाना चाहिए, अन्यथा वे अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वाङ्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान परम पुरुष द्वारा बनाए गए हैं। तो बातें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी मजेदार बात प्रभुपाद ने कही है। हम लोग यद्यपि कहते हैं इंद्रिय तृप्ति खराब है, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कौन व्यक्ति है जो इंद्रियों को तृप्त नहीं कर रहा है? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इंद्रियों को सभी संतुष्ट कर ही रहे हैं। तो पॉइंट यहां पे क्या है? रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन शुड बी देयर। नमक दाल में बहुत ज्यादा हो तो वह दिक्कत, और नमक ना हो तो भी दिक्कत। क्या कोई जो लोग क्या कोई सोएगा नहीं? बताइए, क्या कोई खाएगा नहीं? तो वह भी तो इंद्रिय तृप्ति ही है भाई। शरीर है तो कुछ ना कुछ इंद्रियों को संतुष्ट करना ही पड़ेगा ना। लेकिन वेद की आज्ञा से बाहर जाकर नहीं करना चाहिए, यहां बात प्रभा समझा रहे हैं। तो ये तो इजी है, नहीं तो व्यक्ति को और कष्ट भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार से लोग ब्रह्मा जी के वचन से बंधे हुए हैं, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा मालूम चलता है। और दूसरी बात प्रभुपाद ने स्पष्ट बताई है कि वैदिक वाङ्मय जैसे नियम कोई मनुष्य नहीं बना सकता। इसमें कौन सी स्पेशल बात क्या है? क्या कहते हैं आजकल के नास्तिक? वेद किसने लिखे हैं? मनुष्यों ने लिखे, किसी आदमी ने लिखे। तो तुमसे उससे पूछो जा किस आदमी ने लिखे? तो फिर वो कुछ मन हो सकता है, कुछ मनगढ़ंत बात बोलते हैं, वो उपदेव ने और उसने। तो कहो तुम वो उपदेव के भाई हो। 3000 साल पहले कोई घटना हुई, तुम जानते हो तुम्हारा बर्थडे कब का है? आधार कार्ड में लिखा है, तुरंत देखोगे ना। आप अपना बर्थडे तुम आधार कार्ड में देख रहे हो, और तुम्हारी इस बात तो क्या आधार है कि वेद 3000 साल पहले लिखे गए? तो आप समझ सकते हैं प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य वेद नहीं लिख सकता है, और ना ही कोई मनुष्य बिना गुरु के संरक्षण में वेद को समझ ही सकता है। जब तुम समझ नहीं सकते तो तुम लिख सकते हो। जिस पुस्तक को तुम समझ नहीं सकते हो उस पुस्तक को लिख सकते हो। प्रभुपाद कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, ये गीता इतना सुंदर ग्रंथ है कि एक आदमी बोल ही नहीं सकता है। वो सोच रहे हैं कि एक आदमी बोला है। दिस इज कॉल्ड मन्नते आत्मवत जगत। जैसा मैं स्वयं हूं वैसा ही दूसरों पर आरोपण करते हैं। तो सुंदर बात है, यहाँ पे सारे वेद जो हैं भगवान से आ रहे हैं, इसलिए वेद वचन को बिल्कुल आंख मूंद के स्वीकार कर लेना चाहिए। ये ऐसा है, अगर वेद का प्रमाण मिल गया तो ये बिल्कुल सही बात है। बस हो गया, समय तो पूरा हो गया, अभी हम और उसको आगे नहीं करेंगे। हाँ, शाम को पढ़ाएंगे इसको। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले लेते हैं। भक्त मतलब शुद्ध भक्त, तो और कौन सा भक्त? अपने धर्म का मतलब कौन सा धर्म? वर्णाश्रम धर्म। तो प्रश्न कुछ है नहीं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस तरह अभी इसमें बताया गया था, जैसे ब्रह्मा जी के जो लोग इंद्र तृप्ति चाहते हैं वो ब्रह्मा जी के से स्वतंत्र नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको वेद के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। लेकिन भक्तों के जब संदर्भ में ये बात आती है, तो जो हम भक्त का वर्णन होता है उसमें तो जैसे हम लोग अभी तो हम कर ही रहे हैं, तो हम तो उसके अंदर आते हैं अभी कि नहीं आते? प्रश्न यह है कि जब हमारा हृदय अशुद्ध है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है भी, तो क्या हम ब्रह्मा जी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा ट्रैक चुनना चाहते हैं। क्या हम वर्णाश्रम के द्वारा नियमों का पालन करके शुद्ध होना चाहते हैं, और क्या हम भक्ति के पद को स्वीकार करना चाहते हैं? तो अब आप देखिए कि बिल्कुल स्पष्ट है, जितने भी उपस्थित भक्त हैं वो शायद वर्ण और आश्रम के नियमों का एक भी पालन ना कर पाए। सभी लोग तो भोजन करके आए हैं ना। कौन भोजन करके नहीं आया है? कल्याण प्रभु छोड़ दीजिए, वो तो अपना उनको अंदर अलग चिप लगाई गई, बेचारे वो तो कभी खाएंगे नहीं खाएंगे। तो कितने लोग जा कर के बाहर बोले कि
भाई कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। हम तो यही बोले, मेरे वेदवादी बोले मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, यही बोला ना। और तो कहते जल्दी लाओ, लेट हो गया, मैं भूखा हूँ। भगवान को खिला दिया, यही बहुत है। अग्रीड। तो अब ये नियम आज तक बताइए, आज तक कोई नहीं सुन, तो कई बार लिया, आज तक कोई नियम पालन किया? घर के बाहर जाकर बोले कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा, खिलाओ उसके बाद आओ। तो एक नियम तो हम लोग से हो नहीं रहा है, टीचर से हो नहीं रहा है, स्टूडेंट से क्या हो, टाइम भी नहीं रहता है, बात भी है, नहीं कर पा रहे ना। लेकिन भगवान का नाम तो सब बोल ले रहे हैं। आपने सुना ही था इसको, चौथा था ना, 4.20 8 पॉइंट लास्ट, फोर्थ का लास्ट है ना। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु, तपस्या करने से, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, और दान करने से जो भी पुण्य मिलता है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, इस ये सब जानते हुए योगी कि इससे भी अधिक, ये मतलब मिल जाता है और इससे भी अधिक एक योगी को मिलता है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है वो सब प्राप्त कर लेता है। योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम, योगी परम स्थान की प्राप्ति करता है। एक दूसरा, सर्वधर, मुझे पता था ये बोलेंगे, सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रे का जल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति ना ताम सर्वेपि धार्मिका। मुझे चाहता था ये आपने सही बोला। सर्व धर्मोजितः विष्णु, सारे धर्मों को छोड़ करके, सर्व धर्म उज्जित मतलब झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया। सर्व धर्मोजितः विष्णु नाम मात्रे का जल्पक, भगवान विष्णु का नाम ही बोल रहा है तो सुखे न ताम गतिम यान्ति, वह उस गति को प्राप्त कर जाएगा। न ताम सर्वे धर्म का, जो सारे धर्मों को पालन करने वाले नहीं प्राप्त कर पाते। तो उम्मीद है कि श्लोक सुन करके वो लोग वर्ण और आश्रम में फंसने के बजाय व्यक्ति यह स्वीकार करे सुबह उठते ही कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मेरा क्या सेवा का प्रोग्राम है, और यही प्रभुपाद ने सिखाया। बाकी वो अपने अपने स्थान में रहे जहाँ पे ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवति ये वार्ताम स्थाने सता श्रुतिगताम तनवांग मनोभिये प्रायशो जित जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक्याम। कि जो व्यक्ति अपने अपने स्थान पे रहे जहाँ उसको कंफर्टेबल लगता है और वर्ण और आश्रम के अनुसार, और भगवान के बारे में सुनता है भक्तों के मुख के द्वारा, तो वह भगवान को ही जीत लेता है। तो जो व्यक्ति भगवान को जीत लेता है वो ब्रह्मा जी के अंतर्गत कैसे हो सकता है? यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे सहसा गृणन्ति ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाति पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की शरण ले रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं शरण ले रहे हैं, समझ गए? तो सिखा रहे बेटा किसकी शरण लो, भगवान की शरण लो। क्यों? जिनका नाम व्यक्ति मरते समय अगर बोल दे, मरते समय बोल दे, जब प्राण छूट रहा है उस समय कौन सा धर्म करेगा? उस समय बोलेगा कोई बाहर जाकर के कोई भूखा है, कुछ उसकी हालत खराब है। ऐसे में भी गलती से अगर भगवान का नाम बोल दे तो अब वह भगवान के पास चला जाता है। तो नाम बोलने वाला अजामिल तो ब्रह्मा जी क्या यमराज जी के अंडर से बाहर चला गया कि नहीं चला गया? तो मैं बहुत सारे प्रमाण आपको दे दिए कि ऐसी बात सुन करके व्यक्ति चाहे कैसी भी अवस्था में हो वो भगवान की भक्ति करेगा। आपने पॉइंट बड़ा अच्छा बोला है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है पॉइंट, प्रश्न। देखिए व्यक्ति सोचे कि हर व्यक्ति सोचता है मैं बीमार हूँ, कोई बीमारी इसको है, फिर वो अपने ऑप्शन चूज करता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। पॉइंट अभी बीमारी का है, बीमारी ठीक नहीं हुई है, लेकिन चुनाव पे निर्भर करता है ना कि वो कितनी जल्दी ठीक होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। डू यू एग्री? ओके। तो अब ये जिसके मन में भक्तों से सुन करके भक्ति में श्रद्धा आ गई वो व्यक्ति परम श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी इसको बताए हैं 6th के लास्ट श्लोक में, 6th जो है ना भगवद गीता का, योगी नाम पे सर्वेशम, वहीं पे समझाएं कहीं पे कि एक न्यूफाइड डिवोटी, नया भक्त है, उसको विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, तो अब वह व्यक्ति जो सन्यासी हैं, जो मायावादी सन्यासी, उनसे भी श्रेष्ठ। और महाप्रभु ने ये प्रमाण भी दिया, जब वो गए काशी तो वो प्रकाशानंद सरस्वती के निवेदन पे भी उनको यहाँ भोजन ग्रहण करने नहीं जाते थे, जबकि वो भी सन्यासी, ये भी सन्यासी हैं। और उनके तपन मिश्र नाम के भक्त थे, चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे, गृहस्थ। और तपन मिश्र वो भी पता नहीं गृहस्थ क्या थे, जो भी रहो, हाँ गृहस्थ ही थे, if I'm not wrong। तो तपन मिश्र के घर में प्रसाद पाने जाते थे, तो वह भी गृहस्थ थे।
तो वहां हम देख रहे हैं कि भगवान का अफेक्शन गृहस्थ और ब्रह्मचारी की बात नहीं है, बात है जो व्यक्ति उनसे प्रेम करता है उसके प्रति उनका प्रेम है। तो यानी कि अब उधर कितना साधन कर रहे हैं, 60,000 सन्यासी डिसाइपल ये है वो है, लेकिन भगवान उधर कोई प्रेम नहीं कर रहे। विदुर जी को देख लीजिए, विदुर जी के प्रति भगवान अफेक्शनेट है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति, भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति वैसे ही ब्रह्मा जी की आज्ञा के बाहर चला जाता है जैसे कोई सम्राट की सेवा कर रहा है। सम्राट समझ रहे ना, विश्व के सम्राट की सेवा कर रहा है तो निम्न लोगों की सेवा से वह रहित हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति देख लिया कि भाई मैं हृदय को शुद्ध करना है तो मैं वर्णाश्रम को स्वीकार करूं कि भगवान की भक्ति को स्वीकार करूं, वही पॉइंट वही है इसका। एक पॉइंट पे है कि इसका हृदय अपवित्र है, लेकिन उसने अगर भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है तो इधर जाने की जरूरत नहीं है। और अब करते भी तो यही है, एक समर्थ हमें वैद्य मिल जाता है तो इससे भी इलाज करा लें उससे भी इलाज कराते नहीं करते। और इसको हम भगवद गीता के एनालिसिस से भी समझ लें। 3 प्रकार के साधक हैं, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। तो सनिष्ठ क्या करता है, उसकी श्रद्धा जो है वर्णाश्रम पे है और वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते भगवान को अर्पित करता है। तो निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का रियलाइजेशन होता है, ये उसका लास्ट स्टेज है। दूसरा, इसको शुद्ध भक्त नहीं कहेंगे। परिनिष्ठ भक्त क्या करता है, वर्ण और आश्रम के नियमों को उतना ही पालन करता है जितना जरूरी है, सारे नियमों को नहीं करता है, वो भी केवल लोगों को आचरण प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन उसका मुख्य काम है श्रवण कीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना, जैसे कि अर्जुन थे। तो उनका विश्वास किसके ऊपर है, भगवान की भक्ति के ऊपर। ऐसा नहीं कि वो अधर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन हमेशा धर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर बात आ गई कि भाई भगवान की भक्ति करना है कि वर्णाश्रम करना है, तब वो क्या सेलेक्ट करेंगे, भक्ति। यानी जो वर्ण और आश्रम की चीजें भक्ति के अनुकूल है वह तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो चीज भक्ति के विरुद्ध जा रही है तो अब उसको छोड़ देंगे। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त कहलाएगा। निरपेक्ष, उसको वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान की भक्ति करता है। तो निरपेक्ष भक्त और परिनिष्ठ भक्त दोनों शुद्ध भक्त है। तो जो लोगों का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उनका विश्वास भगवान की भक्ति में है कि मैं इस भक्ति के द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊंगा, तो वो ब्रह्मा जी के जोन से बाहर चले गए। उनको वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समझा पाए मैं आपके प्रश्न का उत्तर हो पाया, मतलब आर यू सेटिस्फाइड? प्रश्न यही था ना कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हमारा हृदय तो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, इंद्रिय तृप्ति की भावना से बाहर नहीं गया है, लेकिन भजन किस लिए कर रहे हैं? भजन तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। भजन स्पष्ट है, भजन इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान हमारा हृदय पवित्र हो जाए। एटलीस्ट दैट शुड बी द मोटिवेशन। बुद्धि के द्वारा तो यही उद्देश्य है। तो ये बात है। और इसका प्रमाण क्या है? 9.30 भगवद गीता। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सा। जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, उसमें कोई महान दुराचार भी उपस्थित क्यों ना हो जाए, तो भी उसे साधु ही मानो। कैसे साधु मानो? जो अनन्य भाव से भजन करने वाले साधुओं का वर्णन भगवान करते हैं, वैसा साधु ही मानो। तो भगवान कह रहे तो ब्रह्मा जी और क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक प्रश्न है, हम ये कैसे जाने कि हम अनन्य हैं? तो कल से किसी और देवता की पूजा की जाए। यद्यपि आप नम्रता में कह दें कि हम अनन्य नहीं हैं, ये हैं वो हैं, तो अब कल से किसकी पूजा करना चाहेंगे? या शाम को कुछ और नई कथा चालू करें, कोई और पुराण पढ़ें? तो आप देखेंगे कि मन में भी नहीं आ रहा है कि कोई और पुराण पढ़े। भगवान की बात सुनने का मन होता है कि नहीं? कथा मतलब है कृष्ण कथा, ये तो बात समझिए रहे ना। कथा आप लोगों के लिए मतलब है ना, कथा मतलब कृष्ण कथा, अर्चन मतलब कृष्ण का अर्चन, सेवा मतलब कृष्ण की सेवा। आपने सेवा करी कि नहीं करी? तो इसका मतलब ही नहीं कि शनिदेव की सेवा और मतलब किसी और देवते की सेवा वहां नहीं है। कल तो शनिचर था ना? नहीं, परसों था। कब था? देर याद नहीं उठे। तो ऐसा तो नहीं कि शनिदेव, अच्छा आज शनि तेल चढ़ाना है, ये आ ही नहीं रहा है ना। आप देख लीजिए अन्यता है कि नहीं। तो गुण जब है तो उसको वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और ब्रह्मा जी ऐसी भक्तों की सराहना करते हैं। तो लाइक दैट। ये सर्वधर्मान वाला श्लोक कहाँ है? ये जपा टॉक्स में है। अपने धर्म का क्या मतलब है? अपना धर्म, देखिए अपना धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हमारे दाता हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, सब वही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि, और उनकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र धर्म है। बस इतनी बात समझ में आना चाहिए। भक्ति करना हमारा धर्म है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।